परीक्षा का दिन था। क्लास के सबसे तेज छात्र ने सबको चौंकाते हुए अपनी उत्तर पुस्तिका में एक कछुए का चित्र बना दिया। भूत ने वो पेपर उठाया और टीचर की पीठ पर चिपका दिया। पूरी क्लास में हंसी गूंज उठी। सभी बच्चे जोर जोर से ठहाके लगाने लगे, लेकिन एक चेहरा ऐसा भी था जो हंसी से दूर था, कविता बहुत परेशान थी। उसके मन में एक डर बैठ चुका था, अगर वो इस परीक्षा में फेल हो गई तो उसके पिता उससे पड़ोसी बूढ़े वर्मा अंकल से शादी करने की धमकी दी थी। जब कोई रास्ता न बचा तो उसने चीटिंग करने की कोशिश की। धीरे से किताब बाहर निकाली थी कि खुशमिजाज भूत ने उसे देख लिया। भूत ने तुरंत कविता की किताब छीन ली और दोनों में खींचातानी शुरू हो गई। ये सारा दृश्य निगरानी कर रहे शिक्षक ने देख लिया। उसे लगा कि कविता नकल करने की कोशिश कर रही है और बिना वजह हाथ पैर चला रही है। टीचर गुस्से में आ गया और बोला, कविता तुम्हारी परीक्षा यहीं खत्म होती है। उसने तुरंत कविता की उत्तर पुस्तिका छीनी और परीक्षा से बाहर कर दिया। इतना ही नहीं, उसने कविता के माता पिता को तुरंत स्कूल बुला लिया। कविता की दुनिया ही उजड़ गई। उसके सामने अब एक ही रास्ता था, वो शादी, जिससे वह पूरी तरह से डरती थी। निराश होकर वह छत पर चली गई, जहाँ जाकर मुंडेर पर बैठ गई और रोने लगी। तभी उसकी सबसे करीबी सहेली रिया नीचे से आ रही थी। रिया चिल्लाई, कविता प्लीज रुको। ताकि आंखें आंसू से भीगी थी और उसका पैर अचानक फिसल गया। वह छत से लटक गई। नीचे एक गहरी खाई थी। वह चिल्लाई, बचाओ, कोई है क्या? रिया तुरंत मदद के लिए दौड़ी और बिजली का खंभा पकड़कर कविता को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त वह खुद फिसल गई और खंभा कविता के हाथ पर गिर पड़ा। कविता को नीचे गिरते देख रिया रोने लगी। तभी अचानक से वो मजाकिया भूत फिर प्रकट हुआ। उसने हवा में उड़ते हुए कविता का हाथ पकड़ लिया और सख्ती से उसे ऊपर खींच लिया। कविता को छत पर वापस लाकर सुरक्षित बैठा दिया।